5 साल के मासूम का मर्डर को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण 2 हत्या मामलों में अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। तेज न्यूज जालोर डीडी सिंह राज पुरोहित। जालोर जिले में बढ़ते अपराध को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। जसवंतपुरा के पांचेरी गांव में 6 नवंबर को लोहे कोठी में संत गजाराम महाराज की हत्या हुई थी और बिशनगढ़ के मुंडी गांव में 17 नवंबर को 5 साल के मासूम भगवत सिंह पुत्र विक्रम सिंह राज पुरोहित का गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर परिसर में स्थित बेरी में मृत्यु मिला था। दोनों ही में परिजन अब ग्रामीण मंगलवार को जिला कलेक्टर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लोहे की कोठी में मिली थी संत की लाश जसवंतपुरा के पांचेरी गांव के नीलकंठ महादेव के पहाड़ी वन क्षेत्र में बनी कुटिया में जगाराम पुत्र ओखाराम पुरोहित उम्र 80 वर्ष रहते थे, जिनका 6 नवंबर को उनकी कुटिया में ही एक लोहे की कोठी में शव मिलने का मामला दर्ज कराया था। माह से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कि आज का जो ये धरना प्रदर्शन है जिस बालक को लेकर हुआ है और जो बालक की निर्मम हत्या की गई है उसके संबंध में ये धरना प्रदर्शन है। ये सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं है जैसा कि आमतौर पे होता है। वहां अपने अपने हितों का स्वार्थों के लिए लोग लड़ते और धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन आज का ये धरना प्रदर्शन अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। हमारी अंतरात्मा ये आवाज कर रही है कि जालोर जिले में पिछले कई महीनों से घटनाओं पर घटनाएं होती रही है और उसका कोई खुलासा नहीं हो रहा। मैं आज आप लोगों के बीच में क्यों हूं? मैं एक सन्यासी हूं, एक साधु हूं। मेरा काम है अपने ध्यान भजन साधना करना, तप करना, ये मेरा मुख्य काम है। लोगों के लिए, विश्व के लिए कल्याण की भावना को मेरे हृदय में रखकर भगवान से प्रार्थना करना, ये मेरा काम है। लेकिन आप लोगों के बीच में मैं आ जाऊंगा। उसका कुल कारण इतना है कि आज से 10 दिन पहले जसवंतपुरा की धनिया धरा पर जो वहां के एक संत थे गजाराम जी महाराज, और उन गजाराम जी महाराज की निर्मम हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले, और उनके शरीर को काट में टुकड़े कर और मृत आदमी एसपी स्वयं हमारे पास आकर के लिखित में ले और तुरंत प्रभाव से 3 बजे तक अपराधियों को गिरफ्तार करे। और जब तक इन तीनों को संत गजाराम जी महाराज का मामला हो या फिर टिकम सिंह राजपुरोहित का मामला हो या फिर 5 वर्ष के मासूम बच्चे भगत राजपुरोहित का मामला हो, तीनों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं हटेंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो भी होगा जिम्मेदार प्रशासन होगा। कहीं बड़ा फैसला ले लिया तो फिर प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कान खोल करके सुन लीजिए। आपको मालूम भी है टिकम सिंह के राजपूत प्रकरण में भी मालूम है अपराधी कौन है, और भगवत राजपुरोहित के प्रकरण में भी मालूम है अपराधी कौन है। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने, रिश्वतखोरों ने रिश्वत ले ली है। वो भी सारी जानकारी खुलेगी 3 बजे के बाद।
बड़ा धमाका होगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, हर गांव से आप फोन करके ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बुलाइए ताकि इन शासन और प्रशासन को पता चल सके। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर न्याय ऐसे नहीं मिलता है, न्याय लेने के लिए पसीने बहाने पड़ते हैं, क्योंकि यही भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट सरकारें पिछले 5 सालों के अंदर राज किया और इतने अपराध हुए जिसकी कोई संख्या नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार आई तो भी अपराध रुक नहीं रहे हैं, तो फिर कौन रोकेगा अपराध, कौन बोलेगा? राजनेताओं ने आज तक, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किस नेता के सोशल मीडिया अकाउंट में आपने पोस्ट या ट्वीट देखी? ये लोग जब चुनाव आते हैं तो हमारे पास किसी कौम के सामने भीख मांगते हुए चंदा लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब किसी कौम के अंदर घटना घटित होती है तो यही हरामजादे नेता एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ये घटना आज तक नेता यहाँ के ही है। 3 साल से टिकम सिंह राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए कौन सा नेता आगे आया, ये बता दीजिए। संत गजाराम जी महाराज का कौन सा मामला हुआ, कौन सा नेता आगे आया? हम नेता चुनते क्यों हैं? नेता के पास पूरा पावर होता है, प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के पास होता है। अगर ये कलम हमारे हाथ में होती जितनी देर में तो हम सस्पेंड कर देते सीधा अधिकारी को। हमारे हाथ में तो कलम है नहीं। हम तो जनता के हितों की बात करने वाले समाज सेवी आप ही के जैसे लोग हैं, फिर ये नेता क्यों खामोश रहते हैं? आज जब हमें बोलना मजबूर पड़ता है, जब वो नेता न्याय की ऐसी घटना 5 वर्ष के मासूम का चेहरा देख करके भी उनको दया नहीं आती है, तब जाकर के मजबूरन बोलना पड़ता है। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जो हमारे टारगेट में आ गया वो सत्ता के अंदर कभी जिंदगी में आ नहीं सकता। उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत हम रखते हैं, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही मजबूत हो, कितना ही ताकतवर हो। तुम्हारे पास केवल सत्ता की ताकत हो सकती है और 5 साल तक तुम राज कर सकते हो। हम तो जिंदगी भर तक तुमको आने तक नहीं देंगे किसी भी चौखट पर। आगे जिन लोगों ने राजनीति की उनको मालूम है क्या हुआ। आगे जिन लोगों ने अड़चने पैदा की उनको मालूम है क्या हुआ। जब तक ऐसी घटनाओं पर नेता संवेदनशील नहीं होंगे, प्रशासन संवेदनशील नहीं होंगे, तब जाकर के ये धरना देना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई मुआवजे की मांग नहीं है, मात्र अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग है। तो फिर जो है इस प्रशासन पर दबाव बन रहा है। एक एमएलए तुरंत प्रभाव से एसपी को सस्पेंड करने की ताकत रखता है। एक एमएलए के पास इतना पावर होता है तो उसके बावजूद भी एक भी नेता इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहा है, अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? 3 बजे का टाइम है, 3 बजे के बाद सारा खेल उजागर हो जाएगा। यही मैं